है कि वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर जितने भी सैयद शेख पठान जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने इसको हथिया लिया है, कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड पर। हाँ, और जो जो नीडी लोग थे, मुसलमान में भी बहुत गरीब लोग हैं, उनको नहीं मिल रहा है, उनको इससे लाभ जान लेते हैं। आप मुस्लिम हैं, आप इधर ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड गरीबों के लिए थे, लेकिन कुछ लॉबी है शेख पठानों की यानी अमीरों की, वो कब्जे में कर लिया। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। जोशी खानदानी लोग थे, उधर जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पर तो सब चले गए पाकिस्तान। तो अब हिंदुस्तान में खानदानी लोग नहीं है, कम है लेकिन ऐसा नहीं है जो तो खानदानी लोग करते ही नहीं है काम। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कब्जा कर रखा। वो ये कह रहे हैं कि उस वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी थी ना, उस पर कुछ चुनिंदा रईस परिवार। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो जिस यूज में आ रही है, मस्जिद काम आ रही है, मुसाफिर खाना मुसाफिर काम आ रहा है, और जो कब्रिस्तान है वो दफनाने काम आ रहा है, और ऐसी रहेगा क़यामत तक। हमें पूरी उम्मीद है जैसा था वैसे ही रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला रास्ते उम्मीद है। जो नया कानून लाए हैं वो बताया जा रहा है कि फायदे का है और ज़्यादा फायदे का है। नहीं, हमें फ़ायदा नहीं चाहिए। नहीं सर, इसमें आपका ऑब्जेक्शन बताइए। जो ये जो नया कानून है इसमें आपका मेन ऑब्जेक्शन क्या है? नहीं, मेन ऑब्जेक्शन तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन यही है कि इन्होंने डीएम को पूरी पावर दे दी। डीएम जिस जब चाहे उस टाइम मतलब उसे जो खत्म कर देगा उसे, उसकी पावर को। देखिए, अगर डीएम को पावर दे दी गई है और डीएम अकॉर्डिंग टू लॉ काम नहीं कर रहा, तो दे कैन गो टू द कोर्ट अगेंस्ट द डीएम और डिप्टी कमिश्नर। दे कैन गो टू द कोर्ट। ऐसा तो नहीं है अगर डीएम को पावर है, सरकारी अधिकारी है, वो किसी के पास का तो नहीं। अगर फिर भी वो गलत कर रहा है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। नहीं, तो इतना नंबर करने की क्या जरूरत है? जैसे वैसे रहे ना, जैसे हमारे कहने का मतलब जो वाकफ का प्रॉपर्टी है वो जायज या आप इलीगली लिए या लीगली लिए, वो उसके लिए वेरिफिकेशन करेंगे। वो भाई विवाद को अगर होगा, कई कहते हैं कि कब्जा कर रखा हमारी जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा है। नहीं, कब्जा नहीं है। आगे ना, अब सुनिए, अब इन्होंने कहा कब्जा नहीं है, तो इस बात का ये कह रहे कब्जा नहीं है, और अभी 25,000 से ज़्यादा सिर्फ मुसलमानों ने, कोई हिंदुओं ने नहीं किया है जमीन, मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड में के ट्रिब्यूनल में उनका केस पेंडिंग है कि हम गरीब आदमी है, वक्फ के नाम पर मेरी प्रॉपर्टी जो है 25,000 केस, मुसलमानों के 25,000, मुसलमानों के, हिंदुओं के नहीं, मुसलमानों के पिटिशनर के केस पेंडिंग है पूरे भारत। 25,000 तो मुसलमान ही है, सरकारी छोड़ दीजिए आप। हाँ, अब ये तो जानते नहीं है। अब सवाल है कि क्या कहने का मतलब, जो गलत तरीके से हमसे प्रॉपर्टी ले लिया वाकफ के नाम पर, उनका कहने का यही है। दूसरी बात दी नीति ले ली, और दूसरी बात ये है कि अगर हम सत्य हैं, सही हैं, तो अगर हमारे खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है तो हम अपनी कागज़ दिखाएंगे, बताएंगे कि हाँ भाई हमारा इतिहास भूगोल का ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। हम अगर यहाँ इस देश में हैं, हम इस सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट की भी एक कागज़ बनी हुई है कि कितना खाता खेसरा नंबर है, पहले किसका था, किससे एक्वायर किया गया, कैसे सरकार ने किससे ये एक्वायर किया। हर जमीन का एक कागज होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है। ये बात सही है। मैं बताऊं, हर जिस जमीन में जितने पेड़ होते हैं उसकी भी गिनती होती है पटवारी के पास, कानून के पास। नहीं, कब्रिस्तान 10-10, 20-20 बीघे के हैं, उसमें नहीं मालूम कि कितने पेड़ खजूर के, कितने आम के हैं, क्यों कब्रिस्तान है वो, उसमें किसी कोई पर्सनली कोई वो नहीं है मामला। तो इसलिए इसके कागज में जो भी कुछ बता रहे हैं वो रहे ऐसे, जो करके चले गए बाप दादा, चले गए परदादा जो हमारे बड़े थे। नहीं, कागज तो दिखाने पड़ेंगे ना। नहीं, कागज कहाँ से दिखाएंगे? कागज कि भाई ये ऐसी जो चीज़ में जो फैसला हुआ जब वो कि जो चीज़ यूज आ रही वो ऐसी रहेगी। अगर चर्च है वो चर्च में होती रहेगी, और मंदिर है उसमें पूजा होती रहेगी, और मस्जिद है उसमें नमाज होती रहेगी। छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो एक बाइक है उधर खड़ा है, तो आप ले गए, मान लो मैं क्लेम करिए जो मेरा इधर बाइक था, कोई ले गया, तो अगर बाइक को पकड़ा गया तो आप कागज दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? जी ये सही, रुकिए, सही है गलत है? हाँ? तो सरकार वही कह रहा है जी, आपका ये कब्रिस्तान ठीक है, आपका कब्रिस्तान, आपने कहा ये हमारी कब्रिस्तान ठीक है, कागज दिखा दो। अगर आपने कागज दिखा दिया, चलो आपका ही हो गया। तो कागज तो सरकार हमारे लिए फैसिलिटी देती है ना, सरकार का आती है, सबसे क्या करेगी सरकार? लिमिटेशन दिया, सब कुछ दिया, जो आप उसी के अंदर बना लो। सरकार ने नए कानून में जो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान जो 1923 में फर्स्ट आया, 1954 में फर्स्ट आया, 1995 में आया, जो कांग्रेस ने भी जो अमेंडमेंट किया है 1954, 1995, 1913, सब में जो है आपको रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। हाँ, लॉ भी परमानेंट बन गया, बिना रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी 1956 मैंडेटरी बना दिया है कि बिना रजिस्ट्रेशन का जो है ये सरकार ने भी बना दिया। 1923 यानी 102 साल। एक और मैं इनके ही हित में बता दूं
भाई साहब के हित में एक बता दूं कि जो नया कानून बना है उसमें एक और रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर आपका मान लीजिए आप कह रहे हैं 100 साल से हम बैठे हुए हैं, 200 साल 500 साल से बैठे, कागज नहीं है हमारे पास, यही कहना है ना, कहना है नहीं यही चाहते हैं ना। हाँ हाँ, लेकिन तो सरकार कह रही है कि आप जो है उसका रजिस्ट्रेशन कराओ। 6 महीने का टाइम दिया गया है, 6 मंथ्स, कि जब से कानून बना है आप 6 महीने के अंदर अगर आपके पास कागज नहीं भी है तो आप रजिस्ट्रेशन कराओ प्रॉपर्टी का। उसके बाद जो है आगे हम देखेंगे अगर कहाँ से। कंप्लेन रेज हुआ तो उसमें तो dispute इसमें हो क्या जाएगा। प्रॉब्लम है भाई? आपको तो सरकारी करवा लीजिए, ये भी है, वहाँ प्रावधान दिया गया है। बात सही जो सही है, सही जो आपको कहाँ लूट रहा है आपकी प्रॉपर्टी को? सरकार चाह रही है कि एक रिकॉर्ड होना चाहिए, एक डाटा बनना चाहिए, एक सर्वे होना चाहिए हमारे देश में कौन सी प्रॉपर्टी किस ढंग की है, कहाँ है, कौन लोग क्या कर रहे हैं, किस रूप में रखे हुए हैं। सरकार को डाटा चाहिए ना, सुपरविजन चाहिए ना। और सुनिए, ये मालिक हो सकते हैं जमीन के, लेकिन कस्टोडियन जो है भारत सरकार है ना। पहले जमींदार हम और आप होते थे, लेकिन अब जमींदार भारत सरकार है। तो सरकार के पास तो रिकॉर्ड रहना चाहिए ना कि कौन सी जमीन कहाँ किस आदमी के, हिंदू की है, मुसलमान की है, मंदिर की है, मस्जिद की है, कब्रिस्तान की है। वो डाटा सरकार चाहती है और उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग उनका हो। ऐसा नहीं कि कोई एक माफिया मिलकर 10 आदमी मिलकर उसको 1000 रुपया दे रहा है, 50,000 करोड़ कमा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरकार का ये भला मानस है। बताइए। नहीं, जो सरकार की सही चीज उसके हम साथ हैं सरकार के। तो ठीक है, बोलते 6 महीने तो अभी भी आपको दिया गया है। अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा नहीं, सकते इसमें भी एक प्रावधान है। अगर मान लो कलेक्टर कुछ गलत आपका इन्वेस्टिगेशन कर तो आप ट्रिब्यूनल जाइए अगर और स्टे ऑर्डर ले लीजिए। अगर जैसे ये आप सुन लीजिए, हाँ ये सही बता रहे हैं। अगर इनको जैसे है कि डीएम का नहीं नाम आना चाहिए, डीएम गलत कर रहा है, अगर डीएम कुछ भी गलत कर रहा है तो आपको ऑल द राइट्स है कि आप ट्रिब्यूनल में जाइए, हाई कोर्ट में। पहले जी नहीं वो खत्म करते हैं एक्टिविटी, वहाँ की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, कैसे चले जाएंगे? बोल रहा है? जरूर कौन बोल रहा है आपको? हम लोग यही है, पहले दिन ही एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अगर वहाँ नमाज पढ़ा नमाज बंद, और अपना मुर्दे बंद, कोई मुसाफिर खाना है उसमें मुसाफिर बंद, ये पहले दिन खत्म हो जाएगी ना डीएम खाने से। रुको, यही तो सारा इतराज है और है क्या? ऑब्जेक्शन यही तो है। CJS to be. Yeah, I'm just explaining his cause of action. He is saying कि हिंदी में हिंदी हाँ, अगर विवाद होता है तो उसमें जो है मतलब जब तक कलेक्टर का रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक आप उसको जो है वक्फ के रूप में या इबादत के रूप में यूज़ नहीं कर सकते, यही कह रहे हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, आपको करना है कीजिए रिपोर्ट। हाँ ठीक है, आपको अगर चीज़ है, आप अगर की चीज जो है कागज पत्तर से सही निकल गई, 2 दिन में आपका फैसला हो जाएगा ना। हाँ? गवर्नमेंट का प्रावधान क्या कह रहा है? अगर मान लो कलेक्टर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आपको तो रोक दिया गया, तो आपका ट्रिब्यूनल सिस्टम है, आप वहां जाइए जो हमें तब तक ना रोका जाए जब तक इसका फैसला ना आ जाए। मतलब एक तरह स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। जरूरत क्या है? जो सालों से चले आ रहे हैं, इतने लंबा क्यों कर रहे हैं ये बताइए। कंप्लेन भी आ रहा है जो ये प्रॉपर्टी जायज लीगली नहीं लिया गया, इलीगली लिया गया। कंप्लेन ऐसे बहुत आने के बाद गवर्नमेंट ये कानून सिस्टम बनाया। भाई वो कहना है कि आप जो है हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं और वक्त ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। सर इतनी लंबी प्रोसेस करने की जरूरत क्या है? इसलिए है कंप्लेन आ रहा है जैसे ये प्रॉपर्टी रुके नहीं, सुनिए कंप्लेन आया ना, अभी आ रहा है ना। जब गवर्नमेंट ने ये नियम बनाना स्टार्ट किया तब कंप्लेन आया जो हमारा प्रॉपर्टी ले लिया गया और इलीगली कब्जे में रखा गया और हम कुछ बोल रहे हैं तो हमें थ्रेटनिंग किया जा रहा है। रिकॉर्ड उठाकर देखो ना, 25,000 विवाद है बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर, उनके सुलझाने के लिए जरूरी है कि आप उसको कोर्ट के थ्रू या ट्रिब्यूनल के थ्रू फाइनल कर लीजिए। सरकार तो बिना विवाद के तोड़ रही है, बिना विवाद के सील कर रहे हैं सब कुछ। पावरफुल है, आप पावरफुल है, मेरे से आपने ले लिया जबरदस्ती तो मैं कंप्लेन कर ही नहीं पा रहा हूँ। जब गवर्नमेंट आगे आया जो कंप्लेन कुछ है तो बताओ, तब तो लोगों ने सामने आया कंप्लेन करने के लिए, तभी गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया, ठीक है ना। नहीं तो इलीगली कब्जे में रखे हैं। भाई इनका ये कहना है कि जो चीजें चल रही थी सदियों से, अब ये कोर्ट के चक्कर क्यों? देखिए भाई चल रही तो चल रही, ये घर नहीं है ना, देश में रहते हैं ये, ठीक है ना। जब आप देश में रहते हैं तो देश एक कानून कायदे से चलता है, ठीक है ना। तो ये जब कानून कायदा है तो उस कानून कायदे के पेरीफेरी में चलना होगा ना, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कानून मानना पड़ेगा, ये कोई ऐसा तो नहीं कि हर चीज का एक कानून है उसको मानना पड़ेगा। सर जैसे कह रहे हैं कि कलेक्टर वहाँ जाइए उसमें
क्या बोला अभी आपने? ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट? नहीं, कोर्ट जाइए ना, तो उसमें कलेक्टर आने की जरूरत क्या है? कलेक्टर के हाथ क्यों दिया जा रहा है सारे इख्तियार? कलेक्टर को क्यों अधिकार दिए जा रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि कानून से चलेगा। नहीं नहीं नहीं, कानून तो फिर उसके लिए कोर्ट बैठी ना। सुनिए, अब नहीं, एक मिनट, ये भाई साहब को जो है पहले बता देता हूँ कि कहते हैं कि उसके लिए कोर्ट बैठी है। कोर्ट को हाथ पांव होता है क्या? कोर्ट के हाथ पांव तो यही एडमिनिस्ट्रेशन है ना। हाँ, अरे पुलिस है, कलेक्टर है, एसडीओ है, सीओ है, वही ना उसके हाथ पांव है। वो जो रिपोर्ट करेगा वो जमा होगा, उस पर फैसला होगा। नहीं इनको जज तो डायरेक्ट नहीं जाएंगे ना फील्ड में। क्या देखें कि रुको, जज तो फील्ड को डायरेक्ट नहीं जाएंगे ना। वो जज तो डायरेक्ट फील्ड को नहीं जाएंगे ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर देंगे। रुको, कोर्ट एविडेंस देखता है। रुको, एविडेंस कौन क्रिएट करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे, जिनका जमीन है, जो ऑथराइज्ड अथॉरिटी है, कलेक्टर है, पुलिस है, सीओ है, बीडीओ है, यही लोग तो करता है ना। मुखिया है, सरपंच है, जहाँ हाँ जी हम जानते हैं इतने दिनों से है, हम जानते हैं ये चीज़ है, हाँ जी यहाँ पर इनका रिकॉर्ड बना हुआ है। सीधा बढ़िया से सोचिए बॉस, कोई कुछ कह दिया कि कौवा कान कर लेकर उड़ गया। अब कहाँ अपना कान आपके पास है, कौवा को पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं आप। ऐसा नहीं कीजिए। सरकार आपको बेहतर जिंदगी देना चाहती है, बेहतर अच्छा करना चाहती है, और आप जो है कान को उधर कोई कुछ बोल दिया उसके पीछे चल रहा है।